जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एग्ज़ाम 2.0 में। आज की वीडियो में हम रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 150 से 155 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी साथी RPF रूल 70 व 72 के तहत हेड कांस्टेबल, ASI या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले है सेक्शन 150, रेलगाड़ी को ध्वस्त करना या ध्वस्त करने का प्रयत्न करना। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई व्यक्ति इस आशय से या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह रेल पर यात्रा करने वाले या विद्वान किसी व्यक्ति का क्षेम या संकट यापन कर सकता है, विधि विरुद्धतया कह है किसी रेल के ऊपर या आर पार कोई काष्ठ, पत्थर या अन्य पदार्थ या चीज़ रखेगा या फेंकेगा, या खेमे है किसी रेल की पटरी, स्लीपर या अन्य पदार्थ या चीज़ को उठाएगा, हटाएगा, ढीला करेगा या विस्थापित करेगा, तो गए में किसी रेल के किन्हीं पॉइंटों या मशीनरी को घुमाएगा, चलाएगा, खोलेगा या उसका दिशा भंग करेगा, या किसी रेल पर या उसके निकट कोई सिग्नल या प्रकाश करेगा या दिखाएगा या उसे छिपाएगा, हटाएगा, या किसी रेल के संबंध में कोई अन्य कार्य या बात करेगा या करवाएगा या करने का प्रयत्न करेगा, तो वह आजीवन कारावास से या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। परंतु तत्प्रतिकूल और विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका उल्लेख न्यायालय के निर्णय में किया जाएगा, जहां कोई व्यक्ति कठोर कारावास से दंडनीय है, वहां ऐसा कारावास प्रथम अपराध की दोष सिद्धि की दशा में 3 वर्ष से कम का नहीं होगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दोष सिद्धि की दशा में 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंडों में से किसी खंड में निर्दिष्ट कोई कार्य या बात किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से विधि विरुद्धता करेगा या ऐसे कार्य या बात को करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, या इस बात को जानते हुए विधि विरुद्धता करेगा कि वह कार्य बात इतनी आसन संकट है कि पूरी संभाव्यता है कि यह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर ही देगी या किसी व्यक्ति को ऐसी सारी क्षति कारित कर देगी जिससे ऐसी मृत्यु कारित होना संभाव्य है, तो वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा। सेक्शन 151 में है कतिपय रेल संपत्ति का नुकसान या विनाश। यदि कोई व्यक्ति इस आशय से या इस ज्ञान से कि यह नुकसान संभाव्य है कि उससे उपधारा 2 में निर्दिष्ट रेल संपत्तियों में से किसी का नुकसान या नाश हो सकता है, अग्नि या विस्फोट पदार्थ द्वारा, या अन्यथा ऐसी संपत्ति का नुकसान करेगा या ऐसी संपत्ति का नाश करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 1 में निर्दिष्ट रेल संपत्तियों, रेल की पटरी, पुल, स्टेशनों के भवन और संस्थापन, सवारी डिब्बे या वैगन, लोकोमोटिव, सिग्नल, दूरसंचार, विद्युतीकरण और ब्लॉक उपस्कर और किसी अन्य संपत्तियां हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार यह राय रखते हुए कि उनके नुकसान या नाश से किसी रेल के कार्यचालन को खतरा होना संभाव्य है, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
सेक्शन 152 रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को विदेशतः उपति पहुंचाना या उपति पहुंचाने का प्रयत्न करना। यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के भाग स्वरूप किसी चल स्टॉप पर उसके सामने उसमें या उसके ऊपर कोई काष्ठ पत्थर या अन्य पदार्थ या चीज़ इस आशय से या इस ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि ऐसे चल स्टॉप में या पर या इसी रेलगाड़ी के भाग स्वरूप किसी अन्य चल स्टॉप में या पर विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा संकटापन्न हो सकती है, विधि विरुद्धतया फेंकेगा या गिराएगा, मारेगा, तो वह आजीवन कारावास से या कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। सेक्शन है 153 में है रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा को जानबूझकर किए गए कार्य या लोप द्वारा संकटापन्न करना। रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा और जानबूझकर किए गए कार्य या लोप द्वारा संकटापन्न करना। यदि कोई व्यक्ति किसी रेल पर यात्रा करने वाले या विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा को किसी विधि विरुद्ध कार्य या जानबूझकर किए गए किसी लोप या उपेक्षा से संकटापन्न करेगा या करवाएगा या किसी रेल पर किसी चल स्टॉप में बाधा डालेगा या डलवाएगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। सेक्शन 154 रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य या लोप से संकटापन्न करना। यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन से और उपेक्षापूर्ण रीति से कोई कार्य करेगा या ऐसा कार्य करने का लोप करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध है और रेल पर यात्रा करने वाले या विद्वान किसी व्यक्ति की सुरक्षा उस कार्य या लोप में संकटापन्न होनी संभाव्य है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। सेक्शन 155 आरक्षित कक्ष में प्रवेश करना या अनारक्षित कक्ष में प्रवेश का प्रतिरोध करना। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कक्ष में प्रवेश करके जिसमें रेल प्रशासन द्वारा उसके उपयोग के लिए कोई सहायिका या सीट आरक्षित नहीं की गई है या किसी अन्य यात्री के उपयोग के लिए रेल प्रशासन द्वारा आरक्षित की गई किसी सहायिका या सीट पर अप्राधिकृत रूप से दखल करके उसे तब छोड़ने से इनकार करेगा जब ऐसा करने के लिए इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा उपेक्षा की गई हो, तो ऐसे रेल सेवक उसे यथास्थिति उस कक्ष सहायिका या सीट से हटा सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से हटवा सकेगा और वह ऐसे जुर्माने से भी जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। अगला है, यदि कोई यात्री ऐसे कक्ष में जो प्रतिरोध करने वाले यात्री के उपयोग के लिए आरक्षित नहीं किया गया है किसी अन्य यात्री के विधिपूर्ण प्रवेश का प्रतिरोध करेगा, तो वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।